अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर। ये जो हम टॉपिक हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ नंबर सिस्टम, ये उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस वजह से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो इसका इन्हिसार है बेसिकली वो जितनी भी आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की उसके ऊपर लागू होगा। कि अब देखें बेसिकली अब इसके अंदर जो मेन वर्ड यूज़ हुआ ना वो बेसिकली है रियल नंबर। अब हमने क्या करना, आज हम इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। रियल नंबर, इसको किसने इन्वेंट किया, ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, इसकी क्या मेन वैलिडिटी है, आज हम इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम जिसके ऊपर मेन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली है रियल नंबर। आज हम रियल नंबर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के साइंटिस्ट आए, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल इंट्रोड्यूस करवाए। इस तरह कुछ साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करा। इस तरह हमारे पास एक अजीम साइंटिस्ट था रिचर्ड डेडकाइंड, उसने रियल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया बेसिकली। अब हम देखते हैं कि ये इसका बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये बेसिकली रियल नंबर कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि रियल नंबर को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली रियल नंबर्स कैन बी यूज टू मेजर सच एज टाइम, एनर्जी, मास, वेलोसिटी एंड मैनी मोर। रियल नंबर कैन बी थॉट, यानी कि इस तरह की चीज़ें हम निकालने के लिए हम यहाँ पे रियल नंबर का यूटिलाइज़ करेंगे। अब हम चलते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है उसकी तरफ चलते हैं। पास जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली रियल नंबर। अब क्या कर जो हमारा फिर सेट होगा वो भी रियल नंबर होगा। हम क्या करेंगे, जो एडिशन की डेफिनेशन वो बेसिकली ये होती है, हमने यहाँ पर दो नंबर लेने होते हैं इसी सेट में से। अगर उन दोनों को सम किया जाए और उनका जो सोल्यूशन है वो उसी रियल नंबर के अंदर मूव कर जाए तो वो क्या होता है, एडिशन ऑफ लाज होता है। बेसिकली हमने जितने भी हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था नंबर के, इसी तरह नंबर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, तो वो यही था कि हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं ऑल नंबर्स आर रियल। हाँ, यानी कि जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह फिर जो भी नंबर आएगा, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा, आगे मैंने एग्जांपल दी है 1 + 2, यानी कि मैंने 1 फ़र्ज़ कर लिया, बी को 2 फ़र्ज़ कर, दोनों का ऐड किया तो आंसर क्या बना 3। तो ये भी बेसिकली एक रियल नंबर है, यानी कि इनका जो हमने दोनों को सिंप्लीफाई किया तो इसका जो सोल्यूशन है वो बेसिकली रियल नंबर में मूव कर गया है। इस तरह ये हमारे पास क्लियर लॉ ऑफ एडिशन है। अब आगे हम मूव करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। वो क्या होता है, एडिशन में क्लियर में हम 2 नंबर यूटिलाइज़ करते हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर यूटिलाइज़ करते हैं। हमारे पास कोई एक सेट दिया गया है रियल नंबर जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। ए बी सी 3 नंबर हैं। अब क्या करेंगे, a + b + c ले लें या a + b + c ले लें, यानी कि ये ले या वो ले। यानी कि बेसिकली ये जो दो हमारे पास नंबर है ना, इनका ऑर्डर आगे लेफ़्ट पे रखे या राइट पे रखे तो इनके सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास ये अब मैंने एग्जांपल यूज़ किया। ए को हमने फ़र्ज़ कर लिया 6 है, बी फ़र्ज़ कर लिया 4 है, सी हमने 5 यूज़ कर लिया। इस तरह यहाँ पे भी राइट साइड पे एज इट ही हमने सपोज किया। अब देखें, सबसे पहले जब भी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ना, सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना है। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 6 + 4 है, दोनों को ऐड करें क्या बनेगा 10, तो +5 एज इट आ जाएगा। इस तरह राइट साइड भी इसी तरह ही हमारे पास 4 + 9, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आएगा। 10 + 5 15, इस तरह 6 + 9 कितना बनेगा 50। अब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ, जब दोनों साइड इसकी इक्वल आ जाए यानी कि इससे साबित है ये इनके ऑर्डर चेंज जैसे मर्जी के, इनके ब्रैकेट फॉर्म जैसे मर्जी हम चेंज कर लें, लेकिन इनके जो सोल्यूशन एंड पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, यानी कि जो लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन के लिहाज से। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बेसिकली ये एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में क्या होती है। अब बेसिकली ये जो हमारे पास 2 तरह की आइडेंटिटी होती है, एक एडिशन के लिहाज से होती है और एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 होती है। अब देखें, रियल नंबर से हमने यहाँ पे कोई नंबर लिया, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या होता है, अब अक्सर में ऐसे डायरेक्ट पढ़ जाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या, देयर एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सेट के अंदर पहले ही मौजूद है। इसका मीनिंग ये होता है। अब यहाँ पे हमने सच दैट यहाँ पे कोई रियल नंबर हमारे पास सेट था, उसमें से हमने कोई नंबर सपोज किया। अब बेसिकली ये जो आइडेंटिटी है इसका, इसमें रोल क्या होता है, मेन करैक्टर क्या होता है, वो ये होता है कि बेसिकली ये जो आइडेंटिटी होती है ना, ये किसी भी नंबर के साथ इसको जमा
ऑर्डर चेंज करें या ना करें, अगर इसको फर्स्ट पे रखें या सेकंड पे रखें, यानी कि किसी दूसरे नंबर के ऊपर इसका इफेक्ट ना पड़े। बेसिकली आइडेंटिटी का मतलब ये होता है। अब जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी बेसिकली एडिशन के लिहाज से 0 होती है, या अब देखिए यहाँ पे a+0 करें या 0+a करें। अब देखिए ये जो 0 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, a। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर सपोज किया a = 3, 3+0 करें या 0+। अब देखिए इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर लें, 0 को 3 की जगह पे 0 रख लें, 0 की जगह पे 3 रख लें, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि 3 का 3 रहा है। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब आगे हम मूव करते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब बेसिकली ये जो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, बेसिकली इसका जो मेन होता है ना, मेन एंड पे जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि इसने आइडेंटिटी बनाना होता है। कोई भी हमारे पास नंबर है या कोई भी वैल्यूज, हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं एंड पे, इसने उसका सोल्यूशन आइडेंटिटी बनाना होता है। वो क्या होता है कि हमारे पास मसलन कोई रियल नंबर है, उसमें से हमने कोई नंबर ले, देयर एग्जिस्ट माइनस, यानी उसने कहा है कि कोई अगर नंबर, मसलन जैसे हमने कोई नंबर लिया था सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखें यहाँ पे इसमें 0 है, इसमें जो मेन है वो 0 +-1 भी है, +-2 है, +-3 है, अप टू सो ऑन। ये हमने नंबर लिए थे। इस तरह उसने कहा अगर कोई रियल नंबर है उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो उसमें ज़रूर होगा। इस तरह यहाँ पे उसने कहा रियल नंबर से अगर हमने a लिया है ना तो उसका जो नेगेटिव है वो भी इसके अंदर पहले ही मौजूद है, यानी कि इसमें मूव कर रहा है। तो हमने a+-a किया, यानी कि अब देखें ना a, अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों, अब देखें ये आइडेंटिटी बना रहा है 0। इस तरह हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3+a हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे 3 a = हमने 3 सपोज कर लिया। अब एक ही जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे पुट करें, तो इस तरह 3 +- हो जाएगा, 3 - 3 0, -3 + 3 0, यानी कि अब देखें दोनों काट के क्या बना रहे हैं, आइडेंटिटी, यानी कि क्या बन रहा है, आइडेंटिटी। स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है, वो ये होता है कि उसमें हमारे पास 2 नंबर होंगे, कोई एक रियल नंबर सेट होगा, उसमें से कोई 2 नंबर। अब उसमें, अब देखिए उसकी एक लेफ़्ट साइड होगी, दूसरी राइट साइड होगी। अब उसमें जो नंबर हमने जो नंबर पिक करने, अगर उनके ऑर्डर आगे या पीछे या चेंज करने की कोशिश करेंगे लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अब कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि हमारे पास एक रियल नंबर सेट दिया जाता है, उसमें से हमने को 2 नंबर सपोज करने हैं, a और b हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। अब उनके जो ऑर्डर है बेसिकली a+b करें या b+a करें, उनके जो वैल्यूज़ एंड पे जो सोल्यूशन बनेगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तब देन उसको क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। अब हमने कोई रियल नंबर सेट है, उसमें से a और b 2 नंबर लिए, a+b करे या b, यानी कि इनके ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट ना पड़े। a हमने सपोज कर लिया 2, b हमने सपोज कर लिया 3, इस तरह b 3 है, a 2 है, तो दोनों देखें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है। तो इस तरह ये हमारे एडिशन के लिहाज से ये 5 प्रॉपर्टीज़ वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। और अब इसी तरह हम जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़, उसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जितनी हमारे पास जो टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल हमारे पास एक सेट रियल नंबर सेट दिया जाता है, उसमें से हमने को 2 नंबर सपोज करने होते हैं, a और b को 2 भी ले लें। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसका जो सोल्यूशन है अगर वो उसी सेट में शिफ्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लियर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली हमने सपोज कर लिया a = 1 और b को 2 सपोज कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखें 2 2 है, देखिए ये बेसिकली ये रियल नंबर के अंदर गिवन है, तो लिहाजा ये क्लियर प्रॉपर्टी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, इस एक सेट गिवन हमारे पास होता है रियल नंबर जिसकी हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, उसमें से हमने को 2-3 नंबर सपोज करने हैं, a b c, कोई भी 3 ले लें। अब देखिए उनके आपस में उसके एक लेफ़्ट साइड बनाएंगे और एक राइट साइड बनाएंगे। अगर लेफ़्ट और राइट अगर दोनों का सोल्यूशन सेम आ जाए तो उस पर जो एसोसिएटिव लॉ होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हम मूव करते हैं, हमने a.b.c। अब देखिए ब्रैकेट पहले ले लें या बाद में, इस पे इस तरह का अगर ब्रैकेट हम पहले ले लें या बाद में, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए a हमने सपोज कर लिया 6, b सपोज कर लिया 4, इस तरह c हमने 5 सपोज कर लिया, इस तरह a हमने 6, b 4, c 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 120 बनेगा, इस तरह राइट भी। अब देखिए लेफ्ट और साइड देखें दोनों 120 बनी है, इसका मतलब है जो हम एसोसिएटिव लॉ सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो यानी कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। इस तरह अब मूव करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के एडिशन के लिहाज से जीरो आइडेंटिटी होती है, हमने डिस्कस किया था। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली 1 होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आइडेंटिटी होती है बेसिकली इस आइडेंटिटी का मीनिंग जो मेन होता है जो जिस नंबर के साथ हम उसको सिंपलीफाई करते हैं बेसिकली आइडेंटिटी उस नंबर पे अफेक्ट नहीं करती, यानी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। यहाँ पे हमने सपोज मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 आइडेंटिटी होती है, हमने रियल नंबर से कोई एक नंबर लिया, आइडेंटिटी को बाद में रखा, ये पहले देखिए वही ए का 2 का 2 ही बना, सॉरी ए वैसे का वैसे ही रहा है। इस तरह हमने सपोज कर लिया ए इज इक्वल, हमने 2 सपोज कर लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, पहले रखे या बाद में देखें, इसका सोल्यूशन 2 ही आया ना, यानी कि आइडेंटिटी बेसिकली को अफेक्ट नहीं, बेसिकली ये जो आइडेंटिटी होती है ये किसी भी दूसरे नंबर पे असरअंदाज नहीं होती। ये हमारे पास जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ की, क्लेयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लाई की। अब हम मूव करते हैं इन्वर्स लॉ। बेसिकली हमारे पास 2 तरह का इन्वर्स होता है, एक एडिटिव इन्वर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। हमारे पास जो कोई रियल नंबर सेट दिया है उसमें से हमने कोई नंबर सपोज किया है। अब देखिए इस जो नंबर हमने इसका हमेशा कोई भी नंबर उसका इन्वर्स उसी सेट के अंदर मौजूद होता है, यानी कि एग्जिस्ट करता है। तो आगे देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ए डॉट ए का इन्वर्स या ए का इन्वर्स डॉट ए ले, अब सोल्यूशन क्या बनेगा 1। वो कैसे, तो जो बेसिकली जो ए का इन्वर्स होता है वो 1/a के इक्वल होता है। जब 1/a और 1/a यहाँ पे लेके ये डिडक्ट हो जाएंगे, आपस में काट जाएंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा 1। और ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कंडीशन है। अब हम ए सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2, हम ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 और यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे। अब ये 2 की पावर माइनस हो जाएगी, इस तरह डॉट 2 जो इन्वर्स है ये इसको 1 ये जो 2 का इन्वर्स है बेसिकली ए का इन्वर्स का फार्मूला है 1/a के इक्वल होता है। इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 से 2 काट जाएगा, इस तरह ये 2 से 2 काट, इस तरह 1 इज। देखिए इसकी जो लेफ्ट और राइट साइड है बेसिकली वो सेम आ गई, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस तरह अब हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने एडिशन के अब हम डिस्कस करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के लिहाज से वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है इसको। तो अब हम चेक करते हैं बेसिकली इनके ये ए और बी 2 नंबर होते हैं, इनके जो बेसिकली जो अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। बेसिकली जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें हमारे पास कोई एक सेट दिया जाता है, उसमें से कोई 2 नंबर लिए जाते हैं। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, बेसिकली ए बी या बी, यानी कि इनके ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, लेकिन उसके सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसका हम क्या करेंगे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास है ए हमने सपोज कर लिया 1, बी हम सपोज कर लेते 2। अब देखिए 1 डॉट 2 करें या 2 डॉट, यानी कि इनका आपस में ऑर्डर चेंज करने से कोई इफेक्ट ना पड़े, लेफ्ट और राइट से सेम आ गए, लिहाजा क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, इसकी बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। हमारे पास एक सेट था रियल नंबर, उसमें से हमने कुछ 3 नंबर सपोज किए ए बी सी। ये हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू। अब देखिए ये ब्रैकेट से अगर पहले आएगा तो इसको लेफ्ट बोलेंगे, अगर ब्रैकेट के बाद कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहेंगे। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ए सी बनेगा, इस तरह ए सी प्लस बी सी बनेगा। इस तरह 5 हमने एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ की है, 5 हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से की। एक हमारे पास ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ है। अगर कोई भी हमारे पास सेट दिया जाए, अगर ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज़ उसमें सेटिस्फाइड हो जाएं तो उस सेट को हम क्या कहेंगे फील्ड कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।